जुषस्व सप्रथस्तमम् वचो देवप्सरस्तमम् हव्या जुह्वा न आसने। हे अग्निदेव, तुम देवोग्रगण हो शरण देवता महान। देव अग्रगण हो शरण देवता महान। मुख में तुम्हारे हम हव्य को चाहते हैं। हम यजमानों के स्वीकार उपहार करो। अग्नि देवता महान तुमको मनाते हैं। जिस मंत्र गान द्वारा देवता प्रसन्न होते, जिस मंत्र गान द्वारा देवता प्रसन्न होते, सुनो उसे श्रद्धा भरे स्वर में सुनाते हैं। हव्य को ग्रहण कर विनती सुनो सहर्ष। हम यजमान गुण गान तेरे गाते हैं। हम यजमान गुण गान तेरे गाते हैं। अग्नि का अर्थ होता है जो अग्रगाणी हो, सर्वप्रथम प्राणियों के हित में आगे रहे और जिसकी गति ऊर्ध्व हो। अग्नि की गति सदैव ऊर्ध्व होती है, अधोगति नहीं। अथाते अंगिरस्तमाग्ने वेदस्तमप्रियम् वोचे बब्रह्मसानसे। ऋषि अंगिरा के सारे पुत्रों में वरिष्ठ पुत्र, ऋषि अंगिरा के सारे पुत्रों में वरिष्ठ पुत्र, बुद्धिमानों में अतीव श्रेष्ठ माने जाते हो। उष्मा बने तन के प्रत्येक अंग मध्य तुम, जीवन प्रदायी प्राण रस को बहाते हो। तुम हो प्रशस्त, हम गाते हैं प्रशस्ति तेरी। उत्तम स्तोत्र सुन सुख बरसाते हो, इसीलिए उत्तम स्तोत्र हम गाते देव। जीवन में बन के बाहर तुम आते हो, जीवन में बन के बाहर तुम आते हो। ब्रह्म का अर्थ होता है वेद मंत्र। तो ब्रह्म जो वेद मंत्रों को न माने जाना थी, वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण स्पष्ट वेद कह रहा है कि जो वेद मंत्र नहीं जानता है, नहीं समझता है, वो ब्राह्मण होने का अधिकारी नहीं है, उसे ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। ये वेद का प्रमाण है। और जो वेद मंत्रों का ज्ञाता है, उसे समझ सकता है, वह प्रत्येक ब्रह्म, प्रत्येक वर्ण ब्राह्मण है। तो इसलिए ब्रह्मत्व प्राप्ति के लिए वेद मंत्रों का ज्ञान परम आवश्यक। तो तुम जो हो वो सबके अंग प्रत्यंग में ऊष्मा बन करके जीवन रस संचरित करते हो, इसलिए तुम अंगिरस्तम हो। एक तो अंगिरस्तम इसलिए हो कि अंगिरा ऋषि के पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ हो। दूसरे इसलिए कि तुम्हारी ऊष्मा के कारण शरीर में रक्त जमने नहीं पाता और अंग प्रत्यंग में वो जीवन रस प्रवाहित होता है। तो अंग प्रत्यंगों में जीवन रस प्रवाहित करने वाली शक्तियों में तुम सर्वप्रधान शक्ति हो, ऐसी तुम्हारी महत्ता है। और तुम मेधावियों में भी सर्वश्रेष्ठ हो। ऐसे तुम्हें हम अपने स्तोत्र सुना रहे हैं और तुम्हारा गुणगान वेद मंत्रों के द्वारा कर रहे हैं। इन्हें सुनो, इन पर विचार करो, हमारे अनुकूल बनो और दिव्य शक्तियों को हमारे अनुकूल बनाओ, क्योंकि आप अग्रगण्य हो, अग्नि हो। अग्नि का अर्थ ही होता है जो आगे है। कोई कार्य होता है शुभ तो पहले अग्नि को प्रस्तुत किया जाता है। चाहे कोई घर में समारोह हो तो
विवाह हो तो कोई भी संस्कार हो तो अग्नि को पहले स्थापित किया जाता है, तो इसीलिए उसका नाम अग्नि है। अग्नि का अर्थ हुआ कि जो प्रत्येक शुभ कार्य में आगे चले, वह अग्रगण्य। तो ऐसे अग्निदेव को, अग्रगण्य देव को जो आगे बढ़ करके प्राणियों का, उपासकों का हित करते हैं और अन्य दिव्य शक्तियों को जिनका योगदान से संचालन में है उनको अनुकूल बनाते हैं, तो उस अग्नि की प्रार्थना इस मंत्र में हुई। कस्ते जामिर्जना नामग्ने कोदाश्वध्वरः कोह कस्मिन्नसि श्रितः। तुम्हें यज्ञ में न हव्य देने में समर्थ कोई, तुम्हें यज्ञ में न हव्य देने में समर्थ कोई, क्योंकि तुम्हारा दिया हुआ द्रव्य सब पाते हैं, क्योंकि तुम्हारा दिया हव्य द्रव्य देव पाते हैं। भगवान तुम हो अनन्य सबसे महान, कोई योग्य नहीं बंधु तेरा जो दिखाते हैं। क्या हो, कौन हो, कहाँ बसेरा है तुम्हारा नाथ, जान ना सका जहान, हेर हेर हारा है। आश्चर्य तुम्हें जो दे सके न ऐसा कोई कहीं, जहां देखता हूं वहां तेरा ही पसारा है। किसी में यह सामर्थ्य नहीं है यह जान सके कि तुम कौन हो, यानी तुम्हारी महिमा अनंत और अपार है। इसका रहस्य कोई नहीं जानता है कि तुम्हारा आश्रय स्थल कहाँ है, यानी तुम इतने व्यापक हो, सर्वव्यापक हो, और कोई यह नहीं कह सकता है कि तुम यहाँ पर, यहीं पर हो, सातवें आसमान पर हो या कहीं बैकुंठ में हो या कहीं किसी विशेष लोक में हो। अगर कोई यह कहता है तो उसका कहना वितत है, वो अज्ञानी है। तुम सर्वव्यापक हो, इसलिए तुम्हें किसी एक स्थान पर बताना ये अज्ञता का सूचक है। तो कोई ठीक ठीक नहीं जानता है कि तुम कहाँ रहते हो, और यह भी नहीं कोई कह सकता है कि तुम किसी के आश्रित हो। तुम किसी के नहीं हो और सबके हो, क्यों तुम सर्वतंत्र स्वतंत्र हो। इस तरह से अग्नि में सर्वज्ञ परमात्मा तत्व का दर्शन ऋषि ने किया है। त्वञ्जामिर्जना नामग्ने मित्रो असि प्रियः सखा सखिभ्य ईड्याः। अग्नि रूप तेजवान भव्य भगवान तुम, अग्नि रूप तेजवान भव्य भगवान तुम, बंधु सम भक्तों के सहारा बन जाते हो। प्रिय मित्र के समान जीवन में आते और प्रेम पूर्ण प्रीति रीति सबसे निभाते हो। जैसी प्रीति जो दिखाते वैसे ही निभाते तुम। निज जन को समस्त सुख पहुंचाते हो, बन जाते हो प्रशंसनीय मित्र मानवों के। सखा भाव वाली भक्ति भावना दिखाते हो। तो यहाँ पर जो सख्य भाव की प्रीति है वो विशेष स्थान पाए है। वेदों में प्रायः सख्य भाव की प्रीति का अधिक वर्णन है। इस विषय में पहले भी कहा जा चुका है कि भक्ति के अनेक रूप हैं, अनेक भाव हैं, और सख्य भाव की जो प्रीति है वो ऋषियों को ज्यादा पसंद है, क्योंकि मित्र से सब कुछ कह सकता है, किंतु स्वामी से सब कुछ नहीं कह सकता। जो अपना अधिकारी, जो अपने सुनते है, उससे वो संकुचित रहता है, अपने खुल के अपने को नहीं प्रस्तुत कर पाता है। वहां एक डिसिप्लिन ज्यादा रहती है, मित्र में खुलापन रहता है। इसलिए ऋषि को मैत्री भाव बहुत अधिक पसंद है। तो इस तरह से सख्य भाव युक्त इस मंत्र के संक्षिप्त अर्थ, भावार्थ और पदात्मक रूप से हम लोग परिचय प्राप्त कर लिए। अग्नि हमारे सब कुछ हैं, मित्र हैं, साथी हैं, बंधु बांधव हैं, और परमात्मा तत्व का दर्शन हो रहा है। हमें ये जानना चाहिए, आप सब जानते भी हैं, आप सब और भी जानते हैं कि जो है वो जो कवि या कोई विचारक भाव भरा भक्त जब स्तुति करने लगता है तो वो
जिसकी स्तुति करता है उसकी स्तुति करते करते वह प्रकृति से परमात्मा की ओर, सामान्य से विशेष की ओर बढ़ने लगता है। ये प्रवृत्ति होती है प्रार्थना की, वही प्रवृत्ति यहां भी है। यजानो मित्रा वरुणा यजा देवाङ्घृतम् बृहद अग्ने यक्षिस्वन्दमम्। अग्निदेव लायक हो भक्त सुखदायक हो, अग्निदेव लायक हो भक्त सुखदायक हो, यज्ञ में महत्ता देव विदित तुम्हारी है। मित्र और वरुण जो वरणीय देवता है, जिनका महत्व देव वृंद मध्य भारी है। पूजा श्रेष्ठ देवों की करो हमारे हेतु देव, पूजो इंद्र आदि अन्य देव सुखकारी हैं। यज्ञ सुविशाल करो भरो मुद मंगल को, आओ यज्ञ गृह मध्य, आओ यज्ञ गृह मध्य विनती हमारी है, आओ यज्ञ गृह मध्य विनती हमारी है। तो इस प्रकार से हे वेद प्रेमियों, हम लोगों ने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 75वें सूक्त की व्याख्या पूर्ण कर ली है। तो अग्निदेव प्रत्यक्ष देव हैं, अग्निदेव परमात्मा के प्रकाशमान रूप हैं, वे सर्वत्र व्याप्त हैं। जो कुछ प्रकाश है, जो ऊर्ध्वगमन है, जो चेतना है, वो सब अग्नि की ही देन है। और परमात्मा का जो प्रकाशक रूप है, सर्वव्यापक रूप है, वो अग्निदेव में समाहित है। इसी कारण से अग्नि विषयक जो सूक्त हैं वो इंद्रदेव के पश्चात संख्या के में सर्वाधिक अग्नि को ही समर्पित हैं। तो अग्नि और सूर्य लगभग एक ही रूप हैं। तो अग्निदेव सर्वत्र व्याप्त हैं, सर्वव्यापक हैं। हमारे शरीर में वे जठराग्नि बने हैं। रक्त संचालन में जो उष्णता है, जिसके कारण रक्त जमने नहीं पाता है, वो अग्नि ही है। तो अब हम महत्व समझते चले कितना महत्व है अग्निदेव का। अग्निदेव ही सूर्य बनकर के वृष्टि के कारण बनते हैं। अग्निदेव ही प्रकाशक हैं, वे ही प्रकाश फैलाते हैं हमारे नेत्रों में। उन्हीं का तत्व है जो कि दृश्य शक्ति बनकर के संचलित हो रहा है। तो अग्नि का उपकार सर्वत्र है, इसलिए उनको सर्वोत्तम सखा भी कहा गया है। और अग्निदेव शक्ति के प्रतीक हैं। जब तक वो अग्नि तत्व प्रदीप्त रहता है शरीर में, तब तक शक्ति रहती है। जहां अग्नि तत्व क्षीण होना प्रारंभ हो जाता है, वहां दौर्बल्य और बुढ़ापा अपना अधिकार जमाने लगता है शरीर पर। और जब अग्नि तत्व बिल्कुल क्षीण हो जाता है, व्यक्ति का शरीर ठंडा पड़ जाता है। इसलिए अग्नि उपासना परमावश्यक है। प्राणायाम के द्वारा, खान पान, आहार विहार के द्वारा हमें अग्नि तत्व को सदैव जागृत किए रहना चाहिए। इसलिए ऋषि जो है बार बार अग्निदेव की प्रार्थना करता है, सर्वाधिक मंत्र अग्नि को समर्पित करता है। अग्निदेव जो हैं वे सर्वव्यापक हैं, सर्वहितैषी हैं, सृष्टि के संचालन के मुख्य हेतु हैं। वे दिव्य शक्तियों को बुलाने वाले हैं। वे देवताओं के मुख हैं। उन्हीं के माध्यम से जो है वो जो दिव्य पदार्थ अर्पित किया जाता है, जिससे जो शक्तियों में बल आता है, वृद्धि आती है, तेजस्विता आती है, वो सब अग्नि के माध्यम से ही उन तक पहुंचता है। तो इस प्रकार से हम अग्नि के महत्ता को समझें और ये भी ध्यान रखें कि अग्नि की उपासना हम प्रारंभ करेंगे अवश्य। और आज का हम अगर सप्ताह में नहीं तो 15वें दिन तो जरूर करें। और जो कथाएं होती हैं उनमें वास्तव में सर्वाधिक महत्व जो है वो आहुति का ही होता है, यज्ञ कर्म का ही होता है। पहले था हर घर में कम से कम स्नान के बाद प्रत्येक व्यक्ति आहुति डालता था, अगियार करता था। अग्नि थोड़ी सी रख करके उसमें कुछ न कुछ
भेदाज समन्वय से चंदन या धूप की लकड़ी का बुरादा डालता था तो इससे वातावरण शोधन होता था। आज इसका बड़ा अभाव है, इसीलिए रोग शोक और कीटाणुओं के पनपने का ज्यादा अवसर मिल रहा है। आज चर्बी जलाई जाती है पेट्रोल के रूप में, जो कि वातावरण को इतना मतलब दूषित कर दिए है कि लोग उससे परेशान है, पूरा युग परेशान है, पूरा विश्व परेशान है। तो कहने का मतलब हमको वैदिक भावना को और वैदिक जो जीवन शैली है, जो दिनचर्या है, उसको अपनाना होगा यदि हम चाहते हैं कि हम सुखी रहें, संपन्न रहें और आरोग्यवान रहें, स्वस्थ रहें, तो हमें अग्नि उपासना करनी होगी। और अग्नि उपासना की विधियां आप लोग जानते हैं, हम समय समय पर अवसर पा करके बताते भी रहते हैं। लेकिन बताना है, जानना ही पर्याप्त नहीं है। जब तक कार्य व्यवहार रूप में नहीं आता तब तक उसका कुछ अर्थ नहीं होता है। तो अब हम इस सूक्त के 5 मंत्रों में प्रत्येक मंत्र में क्या खास बात है इसे बतावेंगे। इस सूक्त के प्रथम मंत्र में अग्निदेव से हव्य ग्रहण करने और दिव्य शक्तियों तक अस्तित्व को पहुंचाने का कथन है। दूसरे मंत्र में अग्निदेव से प्रार्थना सुनने का अनुरोध है। तीसरे मंत्र में अनंत अनन्य अगम्य सर्वतंत्र स्वतंत्र अग्निदेव का चित्रण है। और चौथे मंत्र में भक्तों के सखा सहायक रूप में अग्निदेव का प्रारूप प्रस्तुत किया गया है। पांचवें मंत्र में अग्निदेव देवों को उपासकों के अनुकूल बनावे, उन पर उनकी कृपा दृष्टि रहे और अग्निदेव हव्यान्न ग्रहण करने हेतु यज्ञ का जो सिलसिला है वो नैरंतर को प्राप्त करे, इसके लिए उनसे प्रार्थना की गई है। वे यज्ञशाला में निरंतर जो है वो जाज्वल्यमान रहें, निरंतर सक्रिय रहें, आहुतियां पड़ती रहें। 3 समय हमारे यहाँ विधान किया गया है। प्रातः सवन प्रातः काल होने वाला यज्ञ, मध्यान्ह काल में होने वाला यज्ञ और सायंकाल में होने वाला यज्ञ। तो अग्निदेव सदैव यज्ञशाला में प्रज्वलित रहें, आहुतियां पड़ती रहें, वातावरण का शोधन होता रहे, दिव्य शक्तियां शिष्य के अनुकूल होती रहें, यह उपक्रम होता रहे। यह संदेश ऋषि स्थान स्थान पर दे रहा है। इस सूक्त में विशेष रूप से दे रहा है और इस सूक्त में परमात्मा तत्व का दर्शन अग्नि में किया गया है परम निकट से, और उन्हें सर्वत्र स्वतंत्र तथा सर्वश्रेष्ठ देवता माना गया है। उनकी महिमा को कोई जान नहीं सकता है, ऐसी बातें कही गई हैं। अब वास्तव में शोध कार्य हो रहे हैं, जितना शोध हो रहा है वो सब अग्नि ही पर हो रहा है। बड़े बड़े यंत्र बन रहे हैं, मिसाइलें बन रही हैं और बनाए रहे हैं। जो यंत्र बड़े वेगवान हैं, बड़े शक्तिशाली हैं, वो सब अग्नि के ही तो परिणाम हैं। तो अग्नि पर निरंतर शोध हो रहा है, यानी शक्ति अर्जित की जा रही है। अग्नि की शक्ति को स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न यंत्रों में लगाया जा रहा है। आपके टीवी है, आपके जितने यंत्र है, वो सब यंत्र में अग्नि ही के तो कारण है, क्योंकि अग्नि जो है ऊर्जा का प्रतीक है। अग्नि ही एक शब्द को जिस स्थान पर उच्चारित हो रहा है उससे सहस्रों मील तक, योजनों तक पहुंचाने वाला कौन है? वो अग्नि की ऊर्जा तरंग ही जो है। तो कहने का मतलब अग्निदेव की कितनी शक्ति है, इसको अभी तक कोई पार नहीं पा सका है। निरंतर शोध कार्य हो रहे हैं और अग्नि की शक्ति परत दर परत उभरती चली आ रही है, लेकिन अग्नि में कितनी शक्ति है इसका भी कुछ कोई पार नहीं पा सका है। जब हमारा आध्यात्मिक प्रारूप चलता था तो जो साधक थे वे प्राणायाम के माध्यम से अग्नि तत्व को जगाते थे और अंत में उनकी त्रिकालदर्शिता की शक्ति आती थी। वो सब भी अग्नि का ही परिणाम है। शरीर में रक्त संचार होता है और रक्त जमने नहीं पाता है, उसमें एक ऊष्मा बनी रहती है और वो भी अग्नि के ही कारण है। और अग्नि की महिमा अनंत है। अग्नि पर शोध अभी जितना होगा उतना ही उसकी महिमा का परिचय मिलता जाएगा। इसलिए इस मंत्र में, इस सूक्त में अग्नि की अनंतता का परिचय दिया गया है और कहा गया है कि अग्नि की शक्ति अनंत है। अग्नि पर शोध होते रहे। शक्ति जिसको पाना है वो अग्नि का सेवन करे। सेवन करने का मतलब हुआ, अगर वैज्ञानिक अपने प्रयोगशाला में सेवन करता है तो भी भक्ति ही है, लेकिन अग्नि का जो है सकारात्मक उपयोग होना चाहिए। ऊर्जा जो है वो द्विपक्षीय होती है, वो सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है। इसलिए सकारात्मकता ला करके अग्निदेव की शक्ति से परिचित कराना और लोक कल्याण कराना
विश्व का कल्याण कराना और विस्तृत ब्रह्मांड के रहस्य को जानना बहुत आवश्यक है और इसमें अग्नि का भी योगदान होगा। हम अगर यान बनावेंगे, अगर ऐसे ऐसे ऊर्जा संपन्न प्रक्षेपण करेंगे ग्रहों पर ग्रहों का, तो उसमें अग्नि का हाथ रहेगा, क्योंकि अग्नि ही ऊपर उठाती है, ऊर्जा अग्नि बनती है। तो अग्नि की सहायता लेकर के हम अनंत ब्रह्मांड, अनंत पृथ्वी, अनंत सूर्य जहां व्याप्त है उस लोक तक पहुंचे। और हम तो अभी एक सरसों के बराबर ज्ञान प्राप्त कर सके। हमारा भूमंडल ये पृथ्वी है, एक सरसों से भी छोटी है ब्रह्मांड के इस तुलना में। तो हम इस व्यापक ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करें और अनंत शक्तिमान बने, भगवत्ता को प्राप्त करें। यह तब तक नहीं संभव है जब तक कि हम अग्नि उपासना में दत्त